हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो है सीक्वेंसिंग सीरीज। आज जिस टॉपिक का हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, आपको nth टर्म दिया है, फिर कहता है कि P कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, और अगर जीपी की सीरीज की पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट निकालें तो उसको डिनोट किया गया है P से, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर होल n। ध्यान रखिएगा, ये जीपी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कंसेप्ट लगने वाले हैं। क्लास 9 से जुड़े भी कंसेप्ट होंगे इसमें, और 11th का तो लेवल आएगा ही आएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और जो छोटी क्लास के कंसेप्ट है वो भी मैं हैंड टू हैंड आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दूंगा। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, तो फर्स्ट टर्म ये देखिए, तो फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट कर रहे हैं? छोटे ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे हम छोटे ए से ही करते हैं, और nth टर्म डिनोट कर रहे हैं बी से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म तो ए से डिनोट किया गया है, और कॉमन रेशियो क्योंकि दिया नहीं है तो लेट लिख लेते हैं, लेट कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाई आर। तो लास्ट टर्म जो आपको बी दिया है इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन, जो कि बी के बराबर है। भाई nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन ही तो होता है, तो वही लिखा। अब सोचो, मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, आर की पावर n माइनस वन की वैल्यू, ये जो a है ये इस b के नीचे चला जाएगा और क्या लिखा आएगा? b अपॉन ए। लेकिन मैं r की पावर n माइनस वन की वैल्यू ना निकालकर अगर मैं कहूं कि मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो सोचो हम क्या करते हैं। अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है और मैं आपसे कहूं मुझे आर स्क्वायर नहीं, मुझे तो आर का वैल्यू चाहिए, तो आप आर को क्या लिखते हो? आप आर को लिखते हो रूट थ्री, या फिर एक और प्रेजेंटेशन देखो, 3 की पावर 1/2, यही तो करते हो। और समझो ध्यान से, आर की पावर 4 बराबर 5। मैं कहूं भाई आर की वैल्यू निकाल दो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की पावर 1/4। भाई ये जो 2 हटेगा यहां से और दूसरी साइड जाएगा तो 1 अपॉन में चला जाएगा। ऐसे यहां से 4 हटाया और दूसरी साइड गया तो 1/4 आ गया। सोचो, लिखा है कि r की पावर n बराबर 2, तो r का वैल्यू क्या होगा? 2 की पावर 1/n। जैसे 2 उधर जाकर 1/2 हुआ तो n उधर जाकर क्या होगा? 1/n होगा। तो मैं कहूं कि n-1 जाके उधर क्या हो जाएगा? तो r इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर 1/n-1। भाई वो टर्म जो यहां से हटता है, जब वो इक्वल के उधर जाएगा तो पावर में वो 1/n के नीचे आ जाएगा। पहला ये कंसेप्ट था जो आपको यहां सीखना है कि जो nth टर्म आपको b दी हुई है वहां से r का वैल्यू निकालना है, जो कि आ गया b अपॉन ए की होल पावर 1/n-1। अब क्वेश्चन को अगला पार्ट देखते हैं कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट n टर्म्स है कौन कौन सी? a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4 डॉट 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 इंटू ए आर की पावर n-1। भाई यही तो फर्स्ट n टर्म्स हैं और इनका प्रोडक्ट दिया है। वो प्रोडक्ट कितना दिया है? वो प्रोडक्ट आपको p दिया हुआ है। अब देखो जरा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टर्म्स तक, और मैं आपसे कहूं भाई एक कॉमन निकाल लो ए, तो क्या लॉजिक है ए कॉमन निकालने का? तो ध्यान रखना, अगर सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो और आपको वो टर्म n टर्म्स तक के लिए कॉमन निकालना है, तो यहां पर कॉमन आएगा a की पावर n। और समझ लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अप टू n टर्म्स तक। मैंने भाई कॉमन निकालो इसे, तो कॉमन आएगा 7 की पावर n। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू n टर्म्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है 5। मैं कहूं कॉमन निकाल लो 5 जरा, तो 5 कॉमन नहीं आएगा, 5 की पावर n कॉमन आएगा। तो उसी तरह से a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टर्म्स तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन निकालते समय क्या आएगा? कॉमन निकालते समय आएगा a की पावर n। ठीक है, समझ में आ गया। अब बचा क्या? ब्रैकेट लगाइए, r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3 इंटू डॉट 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 r की पावर n-1। चेक कर लीजिए, ये वाला r स्क्वायर
R³ R4 R5 डॉट 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 सारा इंटू में ही है, r की पावर n-1। अब 9th क्लास की प्रॉपर्टी लग रही है यहां पर, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम भी पावर ऐड कर लेंगे। देखिए क्या लिखा जाएगा, p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर में ध्यान रखना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। बेस सेम, बीच में इंटू पावर ऐड कर दी, तो बेस सेम था, बीच में इंटू सारी पावर ऐड कर दी। अब अगर मैं पावर को ध्यान से देखूं तो ये देखना सीरीज एपी में तो नहीं है, चेक कर लो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। हाँ, कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये एपी का सम ऑफ कौन सा टर्म, n-1 टर्म। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, हमने तो सीक्वेंशियल सीरीज चैप्टर में ये पढ़ा था एपी पढ़ते समय कि सम ऑफ n टर्म्स होता है। दिक्कत क्या है, यहां सम ऑफ n टर्म्स है ही नहीं, यहां सम ऑफ n-1 टर्म है। इसका मतलब ये, जहां पर आप सम के फॉर्मूले में n लिखते हो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, वहां लिखना है n-1। फिर समझ लीजिए, क्योंकि सीरीज n-1 पर खत्म हुई थी तो ऊपर की पावर जोड़ते समय लास्ट टर्म n-1 आई, तो यहां Sn का फॉर्मूला नहीं लगेगा, Sn-1 का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नया नहीं है, Sn का ही फॉर्मूला लगाना है, बस n की जगह n-1 पुट करना है। ये हो गई सम ऑफ n-1 टर्म्स, और सीरीज किस में है, एपी में। तो ऊपर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2 - 1 1, और n का वैल्यू क्या है, वो है n-1, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखिएगा p इज इक्वल टू a की पावर n तो बाहर है ही, r की पावर में सम ऑफ n-1 टर्म ऑफ AP लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं Sn का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। हमें करना क्या है, बस क्योंकि सीरीज में n की जगह n-1 पुट करना है, तो बस कुछ नहीं करते, डालते हैं n/2, मतलब n की जगह n-1/2, 2a, तो 2a, a कितना है 1, तो 2a प्लस n की जगह n-1, 1 - 1 और है, इंटू d है 1। और याद रखिएगा, ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ये पावर में लगा रहे हो r की, r के साथ मल्टीप्लीकेशन वाला रिप्रेजेंटेशन मत लिख देना। कितनी बार क्या होता है, लिखते लिखते ये ऊपर की पावर r के साथ मल्टीप्लाई करती हुई दिखाई दे जाती है, तो प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है, आंसर मैच कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पावर का मल्टीप्लीकेशन है ये r की पावर में ही दिखे, ठीक है, लिखते समय गलती नहीं करना। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर देखिए क्या आया ऊपर, n-1/2, मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस n-2। सिंपल, फिर समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है पूरे में, a की जगह 1, d की जगह 1 और n की जगह n-1 पुट किया है, क्योंकि सीरीज हमारे पास n-1 टर्म की थी, ठीक है। नाउ अगला स्टेप देखते हैं। तो p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर n-1/2, और ये 2 से 2 चला गया, और n, तो उसको थोड़ा सही से लिख देता हूं। तो देखो p का वैल्यू आ गया a की पावर n, r की पावर n-1 और अपॉन 2। लेकिन देखो शुरू में ही r की वैल्यू निकाली जा चुकी है, बस इस r की वैल्यू को यहां पुट करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, और ये जो आंसर फाइनल मुझे चाहिए ये अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इस r की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये लीजिए p इज इक्वल टू a की पावर n, अब r की जगह लिखा मैंने b/a की पावर 1/n-1, और इस पूरे r पर जो पावर लग रही है वो आप इधर लिख दीजिए n-1/2। चेक करिए, फिर 9th क्लास में एक्सपोनेंट का नियम था कि किसी नंबर पे पावर लगी हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगले स्टेप में पावर से पावर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a की पावर n, b/a की पावर 1/n-1 इंटू n-1 और अपॉन 2। तो चेक करिए, ये वाला n-1 से चला जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा p इज इक्वल टू a की पावर n, b/a की पावर
b अपॉन a की पावर, चेक करिए, n/2, n/2। अब इसको कैसे लिखूंगा, p इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2। इस पावर को मैंने दोनों के साथ इंडिविजुअली रख दिया। अब ध्यान से देखो, फिर से बेस सेम है, a तो बेस है दोनों का, लेकिन बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। ये एक्सपोनेंट के नियम है क्लास 9 के। तो a की पावर n माइनस का n/2 और b की पावर n/2 एज इट इज। तो n में से n/2 गया तो कितना बचेगा, n/2 बचेगा। b की पावर n/2 एज इट इज। इसको कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n/2। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या चाहिए, पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n चाहिए। जरा चेक करके देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देता हूं दोनों तरफ। तो देखो ये भी हो गया पी स्क्वायर, और ए बी की पावर जो n/2 है उसमें भी कर दो होल स्क्वायर, पावर से पावर फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो चेक करो, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए बी की पावर n। तो प्रूव हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है, उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।